आइए एक बार मैं काम करते हैं, चंदन से समझते हैं इस चीज़ को। आई थिंक चंदन काफ़ी क्लोजली फॉलो करते हैं इस चीज़ को। चंदन, ये क्या हुआ एकदम से मार्केट में? मतलब पिछले हफ्ते 10% गिरा था इंडिया विक्स, आज एकदम से 10% की तेज़ी आ गई इंडिया विक्स में। ये हो क्या रहा है विक्स में आपके हिसाब से? बिल्कुल, देखिए, एक तो मेरे हिसाब से दो तीन चीज़ें यहाँ पे हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। इंडिया विक्स का जो कैलकुलेशन है वो निफ्टी की ओटीएम, कॉल्स, पुट, एटीएम, इन सब के ऑर्डर बुक के जो फ्लो है उसके हिसाब से काउंट होता है। दो तीन चीज़ हम जो नोटिस कर रहे हैं, एक तो आपका जो वॉलेटिलिटी है वो छोटे छोटे स्विंग बता रही है और इंट्राडे वॉलेटिलिटी किल हो रही है बिकॉज ऑफ द वीकली एक्सपायरी। दूसरा जो आपका आईवी है, वो जो आईवी और इंडिया विक्स जो है वो कॉल आईवी और पुट आईवी, यानी कॉल की वॉलेटिलिटी और पुट की वॉलेटिलिटी दोनों को कॉम्बिनेशन करके। और हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि जब भी आपका कॉल आईवी में सर्च हो रहा है, नेट टू नेट आपका इंडिया विक्स बढ़ जा रहा है। और कंपेरेटिवली आप देखोगे एट द मनी में पुट का प्रीमियम कम है, कॉल का प्रीमियम कंपेरेटिवली। तो मेरे हिसाब से हल्का सा मूवमेंट आता है, कॉल राइटर्स को प्रेशर आता है, वहाँ पे ऑर्डर बुक में सौदे में स्विंग्स बनते हैं। और आई थिंक यही रीज़न है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब भी मार्केट में से 100-150 पॉइंट के स्विंग बनेंगे, जब तक ये रेंज में है, कोई 100-150 पॉइंट के स्विंग में ऐसा लगेगा कि मार्केट बाउंड्री को पार करने वाला है और उसके चलते विक्स में आपको 8-10% के स्विंग ऐसे देखते हुए मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो लोअर बेस है विक्स का, दूसरा ब्रॉडर रेंज में बड़े स्विंग आ रहे हैं। तो ये सारे रीजन है मेरे हिसाब से इस विक्स के स्पर्ट कि इसी की वजह से 10-12% के स्विंग आज देखने को मिले, 15-20% के डिक्लाइन 4-5 दिन पहले देखने को मिले। बहुत इंटरेस्टिंग हो गया ये आज तक, क्योंकि एक और चीज़ जो हमने एनालाइज की थी, बाय द वे उसका सेबी ने भी थोड़ा संज्ञान लिया है, जो हमने डिस्कस किया था कि क्या हो रहा है इंडिया के ऑप्शंस में और कैसे हेज फंड्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स, इनफैक्ट $1 बिलियन प्लस, वो जो जेन स्ट्रीट और मिलेनियम के बीच में जो केस चल रहा है उससे निकल कर आया ये मामला। तो उसमें कहीं ना कहीं ये क्लियरली ये जो ऑप्शंस है इनका एक इम्पैक्ट है। लेकिन खैर बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।